मेक इन इंडिया के तहत इंडियन एयरफोर्स अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइलें बना रहा है। भारत का इंडियन एयरफोर्स और बाकी जो वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो खासकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि दो ही देश हैं जो हमारे दुश्मन हैं और जो भी हमारे वेपन सिस्टम डेवलप होते हैं उन्हीं के स्पेसिफिक, उन्हीं के जियोग्राफिकल एरिया को देखते हुए बनाए जा सकते हैं। क्या इम्पेडिमेंट होते हैं उसको हम अपने टेक्नोलॉजी में डालते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये हमारे जो नई डेवलपमेंट है मेक इन इंडिया के तहत इंडियन एयरफोर्स की और बाकी इंडियन एयरफोर्स के लिए मिसाइलों की और जो इंडियन आर्मी और बाकी सर्विसेज के लिए जो इक्विपमेंट बन रहे हैं वो चुनौती पाकिस्तान और पाकिस्तान और चीन के लिए बनेंगी। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि भारत रूस जो है दोनों मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि नाटो के रैप्टर P-22 और F-35 का मुकाबला करेगा। उसका जवाब बल्कि उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी गजब की होगी। इसके अंदर 35mm कैनन होगा और इसमें कई मिसाइलें लगेंगी, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी होंगी। इसके 2 क्रू होंगे और ये 65,000 फुट की हाइट को अचीव करेगा, उस एल्टीट्यूड पे उड़ेगा और इसकी रफ्तार 2 से 3 मैक होगी या ध्वनि की रफ्तार से 2 या 3 गुना ज़्यादा होगी। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कि टेक्नोलॉजी का, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना होगा। इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट और इक्विपमेंट जो सब सिस्टम लगेंगे वो इंडिजिनस यानी कि भारत में निर्मित होंगे। इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्रूज टेक्नोलॉजी होगी, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी होगी और इसमें बेजोड़ एवियोनिक्स और रडार को धोखा देने की क्षमता होगी। इसमें ये कॉम्बिनेशन देखने वाला होगा। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनेगा बड़ा सुपीरियर एयरक्राफ्ट होगा जो कि रिकॉनिसेंस में काम आएगा, जिसको बॉम्बिंग में काम आएगा, जिसको इंटरसेप्टर के रोल में काम में लिया जाएगा। तो ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसके ज़्यादातर हिस्से भारत में ही बनेंगे। इसी सिलसिले में और नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जिसमें कि ICBM अग्नि 6 का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जो कि एक मल्टी वॉरहेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो कि 8,000 से लेके 12,000 किलोमीटर की रेंज रखेगी और इसके सारे वॉरहेड जो है अलग अलग टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। इसी के बाद इसी सिलसिले में नई ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि ब्रह्मोस मार्क 2 हम उसको कह सकते हैं, जो कि रशिया के कोलैबोरेशन से बनती है। इसकी रफ्तार मैक 7 होगी और फिर इसकी कैपेबिलिटी एयर, लैंड और सी तीनों से लॉन्च करने की होगी। अभी तक इसकी कोई काट चीन या पाकिस्तान ढूंढ नहीं पाए हैं। तो खासकर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका उपयोग इन पहाड़ी इलाकों में होगा। पहाड़ी इलाके दोनों हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों तरफ पहाड़ी इलाके हैं जिसके अंदर बड़े सक्सेसफुली इस मिसाइल का उपयोग होगा। खासकर चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग बिल्कुल मतलब तुरुप के इक्के की तरह होगा। तो ये कहना कि जो भी डेवलपमेंट आज भारत की युद्ध क्षेत्र के सामान बनाने की हो रही है उसमें मेक इन इंडिया की नीति के तहत ही सारे इक्विपमेंट बनाया जा रहा है। इसमें और भी कई इक्विपमेंट है, जैसे गन्स बन रही हैं, मेन बैटल टैंक नया डेवलप किया जा रहा है जो कि रशिया के कोलैबोरेशन से हो रहा है। साथ ही BRDM मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण हो रहा है। और अगर मैं और कहूँ तो नेवल शिप, नई गन बोट्स, नए कैनन्स और नई जो है पनडुब्बियों का निर्माण भी हो रहा है। इस तरह से जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है वो चीन और पाकिस्तान को धता बताने के लिए, उनको डराने के लिए बहुत अच्छी है।